प्रदेश में कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में ढाबों और दुकानदारों की पहचान को लेकर चलाए जा रहे अभियान का विवाद अब गहराता जा रहा है। मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबा मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में जिस गोपाल नाम के युवक ने पैंट उतारकर पहचान का पता लगाने का आरोप लगाया था, उसका असली नाम तजम्मुल है। इंडिया टीवी के पास उसका आधार कार्ड भी है जिसमें उसका नाम तजम्मुल लिखा हुआ है। गोपाल ही तजम्मुल है, इस बात की तस्दीक तजम्मुल के गांव के लोग भी कर रहे हैं। 11 जुलाई का ये पूरा मामला है। मुजफ्फरनगर होटल में पैंट उतरवाने की बात कही गई थी पहचान को लेकर, और गोपाल इस व्यक्ति ने अपना नाम बताया था। जब जांच की गई तो नया खुलासा हुआ, आधार कार्ड सामने आया और पता चला कि जो व्यक्ति अपना नाम गोपाल बता रहा है, दरअसल उसका नाम गोपाल नहीं है और ना ही वो हिंदू है, उसका नाम तजम्मुल है। और उसका जो आधार कार्ड सामने आया, उसकी कॉपी इंडिया टीवी के पास भी है। उस आधार कार्ड में भी गोपाल नाम जो व्यक्ति अपना बता रहा था उसी की तस्वीर लगी है, लेकिन नाम गोपाल नहीं बल्कि नाम तजम्मुल है। उसका घर कहां है उत्तर प्रदेश में, वो भी इस आधार कार्ड में मेंशन्ड है, डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन्ड है। और जब उसके गांव पहुंचकर इस पूरे मामले में जांच की गई, पता लगाने की कोशिश की गई, तो गांव वालों ने भी कहा कि ये गोपाल नहीं तजम्मुल है। कांवड़ यात्रा से पहले नेम प्लेट पर संग्राम। कांवड़ रूट पर हिंदू संगठनों के रेड पर बवाल। नेम प्लेट पर सियासत आई, एसपी सांसद को पहलगाम की क्यों याद आई। 11 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। इसी दिन से भगवान भोले के भक्तों की कांवड़ यात्रा शुरू होगी, लेकिन उससे पहले कांवड़ रूट के ढाबों और दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर संग्राम शुरू हो गया है। इस पूरे मामले ने तूल तब पकड़ा जब मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम ढाबा मालिक ने अपने ढाबे का हिंदू नाम रखा। मुजफ्फरनगर के इसी होटल पहचान कांड में अब नया मोड़ आ गया है। इस पूरे मामले में जिस गोपाल नाम के शख्स ने हिंदू संगठनों पर पैंट उतारकर पहचान जानने का आरोप लगाया था, असल में उसका असली नाम तजम्मुल निकला है। इंडिया टीवी के पास तजम्मुल का आधार कार्ड है जिसमें उसका नाम तजम्मुल लिखा है। पिता का नाम मकसूद और गांव का नाम बछेड़ी मुजफ्फरनगर लिखा है। इंडिया टीवी की टीम जब गोपाल उर्फ तजम्मुल के घर पहुंची तो घर पर कोई नहीं था। हालांकि गांव वालों ने माना कि गोपाल का असली नाम तजम्मुल ही है, लेकिन गांव वाले इस पूरे मामले में तजम्मुल की कोई गलती नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि तजम्मुल की मानसिक हालत ठीक नहीं, वो पिछले 6 महीने से ढाबे में काम कर रहा है। 2 महीने पहले जब ढाबा मालिक ने उसका नाम गोपाल रखा था, इतना ही नहीं, ढाबा मालिक ने उसे हाथ में कड़ा भी पहना कर रखा था। तस्वीर दिखा रहा हूँ, यही है ये बजेडी का ही है। क्या नाम है इसका? तजम्मुल। और ये कहाँ काम करता है? होटल में, पंडित ढाबे पे। पंडित जी ढाबे पे। जी। इसी के साथ जो है मारपीट और पेंट उतारने का मामला सामने आया? जी, इसी के साथ आया। तो इसका नाम क्या गोपाल है? नहीं, गोपाल क्यों, जब ये मोमडन है तो गोपाल कैसे होगा इसका नाम? हाँ। वो तो ढाबे वालों ने रखा हुआ था, इसका नाम कड़ा भी पहना रखा था, उन्होंने जबरदस्ती अपने दबाव में रख रखा था। हाँ। अच्छा, दिमाग का वो मेंटल है, उसे इतनी खबर नहीं है कि तुझे इसका अंजाम क्या होगा। जबरदस्ती दबाव बनाया। मैं भी एक रोज गया वहाँ पे इससे मिलने के लिए, इसे लाने के लिए, तो मेरे साथ भी लड़ने मरने को तैयार हो गए। मुझे यहाँ तक भी धमकी दी के बोलता पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो गोपाल किसने रखा होता है इसका नाम? होटल वाला ने। तो क्या कड़ा भी पहनाया हुआ? हाँ, कड़ा भी पहना रखा था, हमने कड़ा निकलवाया वो। हाँ। उसके हाथ से। उनका क्या मतलब है नाम बदलने का? अरे उनका ढाबा चलता है नहीं चलता, वो मजदूरी तो कर रहा था वहाँ, साफ सफाई के लिए तो लगा हुआ था। तो नाम बदलने का क्या मतलब रहेगा उसका? हुआ टाइम से ये काम कर रहा था वहाँ पे? 6 महीने हो गए। 6 महीने? तो 6 महीने से अपना नाम गोपाल ही बताता? नहीं, अभी 2 महीने से इन्होंने कुछ नाम बदला कावड़ के टाइम पे। अब कावड़ चलेगी। अच्छा, कावड़ के चलते जो है नाम? हाँ, कावड़ के चलते नाम बदला अभी महीने 20 दिन से ही, नहीं तो पूरा सही नाम था उसका। वहीं तजम्मुल जिस पंडित जी वैष्णो ढाबे में काम करता है, वहां काम करने वाली 2 महिलाओं का कहना है कि तजम्मुल ने उन सभी को अपना नाम गोपाल बता रखा था। वो खुद को हिंदू ही बताता था। क्या नाम है गोपाल का असली? हमें तो गोपाल ही पता है, यहाँ पे सब गोपाल ही बोलते हैं।
जो ये यशवीर महाराज हैं वो ये कह रहे हैं उसका नाम असली अब्दुल था। तो यशवीर महाराज जी को पता होगा, हमें तो नहीं पता। हमें जो पता है हम तो वही बताएंगे जी। मैं यहाँ पे खड़ी थी, ये अंदर रसोई में खाना बना रही थी, मैं खाना लगा रही थी। अच्छा, जी। तो पैंट उतार के देखी आप लोगों तो नहीं हम कह सकते पैंट उतारी कि नहीं उतारी। हाँ। उसने वहाँ पे रोक पिटा रखा था जी, बचा लो, मुझे मार लिया, छेद लिया, वो हम नहीं कह सकते। तो मारा पीटा भी उसको? जी हम इतना नहीं कह सकते। मारा पीटा तो है नहीं जी, इस बात को तो हम कह सकते हैं। अंदर से कुछ भी करा, फिर हमने बचा लिया था। वो हमने मार रोक पिटाई लिया। कुछ नहीं, मारा पिटा मार पिटाई वो कुछ हमने नहीं। रोक लिए थे। जैसे वो रो रहा था, हमने कहा भैया ये बीमार है, अटैक उटैक आ जाएगा, अटैक का बीमार है, तुम कहाँ से दोगे, हमारे सिर हो जाओगी, कहाँ से देंगे। तब उसको छोड़ देगा यहाँ। तो ये बताइए गोपाल हिंदू है या मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है? नहीं कह सकते जी, वो अपना नाम गोपाल ही बताता था। 28 जून को यशवीर महाराज के समर्थकों ने मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबे पर रेड डाली थी। वहां काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान की पड़ताल की थी। इस दौरान गोपाल उर्फ तजम्मुल के साथ मारपीट करने, उसकी पैंट उतरवाकर पहचान का पता लगाने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने यशवीर महाराज के 11 चेलों को नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि यशवीर महाराज के इन चेलों का दावा है कि ढाबे पर किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई, किसी की पैंट नहीं उतरवाई गई। ये सब निराधार है, आरोप लगे हैं। वहाँ पर किसी की पैंट उतरवाई नहीं गई। हमने तो केवल जाकर आधार कार्ड मांगे थे। स्वामी यशवीर महाराज जी ने केवल इतना आदेश दिया था कि आधार कार्ड देखते हुए, और अगर वे मुस्लिम निकले तो 24 घंटे एस्टिमेट देके वहाँ से आ जाना कि 24 घंटे में अपना नाम बदल ले, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। नहीं, पैंट वगैरह कुछ नहीं उतारी गई, मात्र इतना सा था कि उससे आधार कार्ड मांगा। जब वो आधार कार्ड नहीं दे पाया तो उसका स्कैनर चेक किया, जिसमें स्कैनर में उसका नाम सनोवर निकला। ये सब झूठा मुकदमा है। जो ये कह रहे हैं कि पैंट उतारी है या वो किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो सब झूठा मुकदमा लगाने की साजिश रच रहे हैं। ये एक पॉलिटिशियंस की हरकतें हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारे धर्म में बिल्कुल नहीं सिखाया हुआ है कि आप किसी की पैंट उतारो, बिल्कुल नहीं। तजम्मुल का आधार कार्ड सामने आने के बाद अब ये मामला पुलिस प्रशासन के लिए नई चुनौती बन गया है, जिसमें होटल मालिक की भूमिका, कर्मचारियों पर दबाव और पहचान पत्र सत्यापन के नाम पर की गई गड़बड़ियों की जांच की मांग उठ रही है। वहीं अब इस पूरे विवाद में जमकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहा है। सपा नेता एसटी हसन ने पहचान के इस तरीके की तुलना पहलगाम आतंकी हमले से कर नया विवाद खड़ा कर दिया। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए एसटी हसन से पूछा कि वो नाम छिपाने वालों के साथ क्यों खड़े हैं। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। जहां तक हसन साहब ने बोला है तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि नाम छुपा के रखने वालों के साथ आप लोग क्यों खड़े रहना चाहते हैं? मुस्लिम धार्मिक भावनाओं की कदर करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि हलाल में यह है कि वो हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए। गैर मुस्लिम ने छुआ है तो इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह अपवित्र हो जाता है, वो पवित्र नहीं है। क्या उसका सर्टिफिकेट सरकार देती है? मैं कांग्रेस और सपा दोनों से पूछना चाहता हूं, उसका सर्टिफिकेट तो आपने जमीयत उलेमाए हिंद और जैसी कई संस्थाओं को दे रखा है। तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म को नष्ट करने, उसको लांछित और अपमानित करने वाले ये वही लोग हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं को हलाल करना और उधर हलाल का जमाल ऊपर करना, ये इनकी राजनीति का कमाल है।